6 hours of school hours are completely waste of time. Plus the 2 hours जिसमें वो ट्रैवलिंग है, घर पे ब्रेकफास्ट है, रेडी होना, आना, देन अगेन। और अगर वो स्कूल बस से जा रहा है या वैन से जा रहा है क्योंकि स्कूल दूर है, तो वो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो ऑलमोस्ट 8 hours ऑफ स्कूल लाइफ इज़ गोइंग वेस्ट एवरी सिंगल डे ऑफ ए चाइल्ड। Not only time, energy, money, but interest, capability, potential, inclination and curiosity, ये सब कुछ किल हो रहा है एक बच्चे का रोज। कैसे? We'll break this down in this video. This is the first slide and we'll talk about different points which are negative according to a parents, a child going to school. So today we are going to talk about a very important aspect which kills not only the natural inclination of a child but it completely turns it over. उसको वो completely एक ऐसी डायरेक्शन में भेज देता है जहाँ पर अब वो अपनी कैपेबिलिटी पे बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, वो जस्ट एक मैकेनिकल वर्क कर रहा है। क्या है ये? तो उससे पहले मैं एक आपको स्टोरी बताता हूँ, और स्टोरी भी नहीं है, इट्स ए मूवी विच आई सॉ, एंड इन दिस मूवी देयर वॉज अ हीरो हु वॉज ए स्टंट डबल ऑफ अ हीरो ऑफ द मूवी इन द मूवी जो बन रही है, मूवी के अंदर मूवी बन रही है, और उसमें एक जो हीरो है वो स्टंट डबल है। एंड ये जो स्टंट डबल है ये थोड़ा पॉपुलर होने लगता है, तो इसका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें इसका पीठ टूट जाता है, और इस पीठ जब टूट जाता है और बाद में जब डिस्कवर होता है कि एक्चुअली में ये हीरो ने कराया था, वो जो मूवी का हीरो है, मूवी के अंदर जो मूवी का हीरो है उसने, क्योंकि वो पॉपुलर हो रहा था, उसकी ज़्यादा बढ़ाई हो रही थी, ही वॉज मोर अप्रिशिएटेड। आप समझ रहे? रीज़न कॉम्पिटिशन। सो every time when we push a child towards rank, toward numbers, toward percentage, तो वो हमेशा एक कॉम्पिटिटिव भावना में आ जाता है, कंपैरिजन में आ जाता है, और वो अपने ऊपर, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता। जैसे कि प्रभु सदगुरु जी भी कहते हैं, एक उन्होंने वीडियो में बताया है कि अगर आप उनमें से हैं कि जो खुश होते हैं तब जब बाकी आपसे बेकार करें, और दुखी होते हैं जब कोई आपसे अच्छा करे, तो आपका माइंड सिक है, आप मानसिक रूप से बीमार हैं। आई थिंक यू शुड एग्री विद दिस, इजंट इट? एंड नॉट ओनली दिस, इट completely changes the thinking, working of a mind, because now you are not working on your own capability. आप अपने आप से क्या कर सकते हो, कहाँ आप बेटर कर सकते हो, आप उस पर नहीं फोकस कर रहे हो, आप सिर्फ इस बात पे फोकस कर रहे हो कि मुझे उससे बेहतर करना है या मुझे सबसे बेहतर करना है। और जब आप ऐसे तरीके से काम कर रहे होते हो, तो तब आप कभी भी अपने नेचुरल टैलेंट, इंक्लिनेशन, इंटरेस्ट को पे वर्क नहीं कर पाओगे, और हमेशा आपके अंदर ये जो कंपटीशन है ये फिर और नेगेटिव एस्पेक्ट को लेके आएगा, और वो है फिर जेलसी, फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जो कि अभी मैंने उस मूवी की स्टोरी में आपको बताया। सो दिस इज़ वन एस्पेक्ट जहाँ पर अगर मान लिया जाए पेरेंट्स भी नंबर, स्कोर, रैंक पे फोकस नहीं करते हैं, बट स्टिल जब क्लास में एक बच्चा जाता है 30 से 40 स्टूडेंट के बीच में, ही सी दैट सम स्टूडेंट आर अप्रिशिएटेड, एनकरेज्ड एंड मोटिवेटेड, एंड आई एम नॉट। एंड एवरी टाइम व्हेन इट हैपन्स बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न, वो किसी चीज़ में अच्छा है, किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, कहीं पे वो कुछ गड़बड़ कर देता है, व्हाट मे बी द रीज़न, और उस रीज़न की वजह से टीचर उसे जब अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो वो फिर इग्नोर्ड फील करता है, और उसके अंदर भी फिर वही भावना सेट हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। सो ऑब्वियसली वी कैनॉट चेंज दिस पर्टिकुलर सेटअप ऑफ द क्लास, जहाँ पर आपको हर बच्चे को जाना ही है, 40 स्टूडेंट होंगे, 30 होंगे, जितने भी होंगे, उसी आपके सेटअप के अंदर उसे बैठना भी है। बट हाउ टू हैंडल दिस प्रेशर? ऑब्वियसली एज ए पेरेंट यू शुड नो दैट वी शुड नेवर फोर्स अ चाइल्ड टू स्कोर गुड, वी मस्ट से यू शुड परफॉर्म वेल। आपको अच्छा करना है, आप अच्छा कर सकते हैं, बट ज़रूरी भी नहीं है कि हर बच्चा हर सब्जेक्ट को अच्छा करेगा, बिकॉज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो एक बच्चे को मिल रहे हैं क्लास में, उन सब्जेक्ट्स को अगर टोटल करा जाए तो जितने एग्ज़ाम होते हैं, आईसीएसई बोर्ड में तो कम से कम 10 एग्ज़ाम होते हैं, सीबीएसई बोर्ड में उन्होंने क्लब कर रखा है साइंस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को, और सोशल स्टडीज़ में उन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक को क्लब कर रखा है। तो इस वजह से उनके कुछ सब्जेक्ट कम हो जाते हैं, बट स्टिल क्लासेस होती हैं। सो जब आपके सब्जेक्ट इतने सारे होंगे, तो आप इतने सारे सब्जेक्ट्स में सभी में अच्छा कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप वो बच्चा सब में अच्छा करे? और होता क्या है, जब जनरली तो वैसे साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें बच्चे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है, और फिर वही साइंस मैथ्स का चश्मा लग जाता है बच्चे, आपको पता ही है सबके लगा हुआ है वो, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करा, यू मस्ट सी दैट वीडियो। अदरवाइज
अगर साइंस मैथ में अच्छा है तो फिर ही और शी विल बी पुश टूवर्ड्स दी अदर सब्जेक्ट्स, और अगर वो साइंस मैथ में अच्छा नहीं है तो ऑफ कोर्स शी विल बी पुश्ड टुवर्ड्स दी साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट। एक एक्स्ट्रा गाइडिंग क्लास में उनको जाना पड़े, बच्चे को इवनिंग में जाना पड़ेगा, एंड उसको स्कूल का भी बर्डन है, अब उसको इवनिंग क्लास का भी बर्डन है। अब फाइनली इतने सारे बर्डन के साथ वो इवनिंग में फिर जब बैठेगा तो उसके पास होमवर्क डबल होमवर्क है, एंड फाइनली उसके 24 आवर्स कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एंड देन ही हैज़ टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट डे। सो ऑलरेडी इफ़ यू सी दैट ये जो 24 आवर की साइकिल है वो एक चूहे दौड़ बिल्ली आई की तरह, जैसे रैट रेस होता है उसमें वो चल रहा है। सो न केवल कॉम्पिटिशन बल्कि ये रैट रेस। क्या है इसका सॉल्यूशन? सबसे पहले यू मस्ट थिंक कि पहले तो हमारे बच्चों के दिमाग में हम कहीं से भी कोई कंपैरिजन शो ना करें, क्योंकि कई बार पेरेंट्स बहुत हार्श वर्ड्स को यूज़ करते हैं। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो हमारे लिए, आपसे तो हम घर का कुछ काम भी नहीं कराते। ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि आप घर से उनका काम नहीं कराते, इसके बारे में बात करेंगे। बट आपसे हम उनका कोई काम भी नहीं करा रहे और इतने ईजी और आसान भाषा में भी नहीं बोलते। सम टाइम्स दे आर स्कोल्डेड बैडली, तो उनके ऊपर जो वो आपका असर आता है, उसका प्रभाव आता है, जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो बहुत ख़राब इन्फ्लुएंस होते हैं, बिकॉज दे समटाइम्स थिंक वी आर गुड फॉर नथिंग विच इज़ वेरी बैड फॉर अ चाइल्ड। आप उनकी पूरी जो एक कैपेबिलिटी है आप उसको किल कर रहे हैं, आप ये सारे वर्ड्स बोल करके। पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा फेल भी ना हो, क्यों? क्योंकि हमने इतनी सारी फीस दे रखी है, इतना कुछ हो रखा है, हम सोसाइटी में कैसे जवाब देंगे, क्या होगा, हम कैसे बोलेंगे हमारे नेबर्स को, रिलेटिव्स को, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, वो तो फेल हो गया, पूरी प्रेस्टीज इशू आ जाता है। बट अगर ऐसी सिचुएशन भी आती है और आप उस बच्चे को कंसोल करते हो, क्योंकि फेलियर्स आर देयर, नोबडी गेट्स सक्सेस लाइक एनीथिंग कि भाई हाँ सक्सेस ही होता जा रहा है, फेलियर्स आर इंपॉर्टेंट। एक बच्चा जब फेल होता है और आप सिर्फ उसे सपोर्ट करें कि नेवर माइंड बेटे, यू मस्ट गो, वी आर विथ यू, तो वो बच्चा जब अपने जूनियर्स के साथ बैठेगा और अपने साथ वाले को देखेगा वो सीनियर बन गए, तो देयर इज़ ए इमोशनल डैमेज जो उसको खुद हो गया है, और तब उसके लिए फिर स्कूल चेंज किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती है, फिर उसको रीएडमिशन करा के दोबारा से उसका 1 साल बचाने की कोशिश की जाती है। कई पेरेंट्स नहीं करते बट बहुत सारे करते हैं, और इस तरीके से आप उसके पूरे आपके एक जो उसका पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, वो किल हो जाता है। सो देयर इज़ होप दैट यू मस्ट से अ चाइल्ड दैट यू परफॉर्म whatever you may get, we accept it, but you must perform। आज की डेट में जहाँ पर एक बच्चा किसी भी फील्ड में अपना करियर बना सकता है, किसी भी फील्ड को अपना प्रोफेशन बना सकता है, कुछ भी वो एक्सप्लोर कर सकता है, इवन ए पेपर फोल्डिंग कुड बी एक्सप्लोर्ड टू एन एक्सटेंट दैट कुछ भी कर ले। गेटिंग माई आइडिया? सो वो स्पेस अगर हम उस बच्चे को देंगे तो वो अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छा कर पाएगा। एंड डोंट कंपेयर, डोंट से यू हैव टू कम फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, और डोंट से डू गुड, आपको सबसे अच्छा करना है, नहीं, आपको अच्छा करना है, आपको अपने प्रीवियस रिकॉर्ड से अच्छा करना है। जब हम उसे ऐसे ग्रूम करते हैं तो बच्चे के पास बहुत सारा पोटेंशियल उसको एक्सप्लोर करने के लिए रहता है, और वो किसी भी लेटर ईयर्स में वो उसे कर सकता है। हम उसे अगर वो डराएंगे नहीं करियर बोल के, फ्यूचर बोल के, क्योंकि उस बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता है, वो तो सिर्फ आपका मैथ्स का सवाल सॉल्व कर रहा है और वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है अगर, तो उसको हम करियर और फ्यूचर के बारे में कैसे डरा सकते हैं? वो डर तो हमारे अंदर है। हम खुद जब पैनिक होते हैं तो हम ये सब बातें उनको बोलते हैं। तो आई थिंक वी शुड पुट आवर ओन फेयर असाइड, और हमको अपने खुद के एक्सपीरियंस से, आसपास के एक्सपीरियंस से, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, बच्चे कहाँ किस किस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, इन सब से इंस्पायर होकर के हमें समझना चाहिए कि हमें बच्चे को बहुत ज़रूरी है कि उसकी ग्रूमिंग अच्छी हो, उसको पर्टिकुलर स्पेस मिले, और उस स्पेस में हम उस बच्चे को रहने दें और वो उसे फिर अपने किसी एक नए एरिया में एक्सप्लोर कर सके जो कि आज तक किसी बच्चे ने किया ही ना हो। सो this slide was based on competition. We will be talking on different points. Stay tuned. Thank you so much for watching.